ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के हिंदी अनुवाद का चैप्टर 17 यानी कि प्रकरण 17 लेकर मैं आपकी दोस्त रोशनी एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। तो मित्रों, शुरू करते हैं प्रकरण नंबर 17, शशि और 3 नीलम। तुम्हारी और मेरे बेटे की स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के बारे में इतनी ऊंची धारणा होने के कारण ही मैं किसी दिन उनसे मिलने आ जाऊंगा। डॉक्टर नारायण चंद्र राय के स्वर से ये स्पष्ट था कि वे केवल मूर्खों की सनक के प्रति सौजन्य दिखा रहे थे। मंतातरण करने वालों की परंपरा के अनुसार मैंने अपने रोष को अंदर ही अंदर दबा लिया। ये डॉक्टर महोदय, जो पशु चिकित्सक थे, विचारों से पक्के नास्तिक थे। उनके युवा पुत्र संतोष ने मुझसे उनमें रुचि लेने के लिए अनुनय विनय किया था। अभी तक तो मेरी अमूल्य सहायता कुछ अदृश्य स्तर पर ही प्रतीत हो रही थी। दूसरे दिन डॉक्टर राय मेरे साथ श्री रामपुर आश्रम में आए। श्री युक्तेश्वर जी के साथ अल्पकालिक साक्षात्कार के बाद, जिसका अधिकांश समय दोनों ओर से दृढ़ मौन में ही कट गया था, वे हठात वहां से उठ निकलकर चल पड़े। किसी मरे हुए मनुष्य को आश्रम में लाने का क्या प्रयोजन है? कोलकाता के उस नास्तिक के चले जाने के बाद जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, श्री युक्तेश्वर जी मेरी ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखते हुए पूछने लगे, गुरुदेव, डॉक्टर तो जीते जागते मनुष्य हैं, किंतु शीघ्र ही वे मरने वाले हैं। मैं स्तब्ध रह गया। गुरुदेव, इससे उनके बेटे को भयंकर आघात लगेगा। संतोष को अभी भी आशा है कि समय उसके पिता के भौतिकतावादी दृष्टिकोण को बदल देगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव, उनकी सहायता कीजिए। ठीक है, तुम्हारी खातिर। गुरुजी का चेहरा भावशून्य था। ये अहंकारी घोड़ा डॉक्टर भीतर ही भीतर मधुमेह की बीमारी से जर्जर हो चुका है, परंतु इसे उसकी जानकारी नहीं है। 15 दिन में वह बिस्तर पकड़ लेगा। चिकित्सक जवाब दे देंगे। उसका इस लोक से विदा होने का नैसर्गिक समय आज से 6 सप्ताहों के पूरे होते ही तय है। किंतु तुम्हारी मध्यस्थता के कारण उस दिन वह अच्छा हो जाएगा, परंतु एक शर्त है, उसे गृह शांति के लिए कड़ा पहनना पड़ेगा। वह निसंशय ऑपरेशन के पहले कोई घोड़ा जैसी उछल कूद करता है, वैसे ही उग्रता के साथ प्रतिकार करेगा। इतना कहकर गुरुदेव हंस पड़े। कुछ देर मौन छाया रहा, जिसमें मैं यही सोचता रहा कि संतोष और मैं खुशामद का कौन सा तरीका अपनाकर डॉक्टर को सहमत करा पाएंगे। श्री युक्तेश्वर जी ने कुछ और बातें कही। जैसे ही वह अच्छा हो जाएगा, उससे कहो कि वह मांसाहार ना करे, किंतु वह इस परामर्श को नहीं मानेगा और 6 महीनों में जब उसे अपना स्वास्थ्य पूर्णतः अच्छा लग रहा होगा, अचानक चल बसेगा। मेरे गुरु ने आगे कहा, जीवन के ये 6 अतिरिक्त महीने उसे केवल तुम्हारी प्रार्थना के कारण दिए जा रहे हैं। दूसरे दिन मैंने संतोष को बताया कि वह जौहरी को कड़ा बनाने के लिए कह दे। 1 सप्ताह में कड़ा बनकर आ गया, परंतु डॉक्टर ने उसे पहनने से इनकार कर दिया। मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। तुम लोग इस ज्योतिषी की अंधश्रद्धा को मेरे मन में कभी प्रवेश नहीं दिला सकते। डॉक्टर युद्ध के लिए ललकारने की दृष्टि से मेरी ओर देख रहे थे। मुझे कौतुक के साथ स्मरण हुआ आया कि गुरुदेव ने इस आदमी की अड़ियल घोड़े के साथ योग्य ही तुलना की थी। 7 दिन बीत गए। डॉक्टर अचानक बीमार हो गए, तब नम्रता के साथ कड़ा पहनने के लिए राजी हो गए। 2 सप्ताहों बाद उनका इलाज करने वाले डॉक्टर ने मुझे बताया कि उनके बचने की कोई आशा नहीं है। उन्होंने मधुमेह से अपने शरीर में भीतर ही भीतर हुई विध्वंसकारी क्षति का हृदय विदारक विस्तार सहित वर्णन भी मुझे सुना दिया। मैंने असहमति में सिर हिलाकर कहा, मेरे गुरु ने कहा है कि 1 महीने की रुग्णता के बाद डॉक्टर राय ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर अविश्वास से मेरी ओर देखते ही रह गए, परंतु 15 दिन बाद सकुचाते हुए वे मेरे पास आए। डॉक्टर राय पूर्ण स्वस्थ हो गए हैं, वे बोल पड़े। मेरे देखने में ये सबसे विस्मयचकित कर देने वाली घटना है। इससे पहले कभी भी मैंने किसी मरणासन व्यक्ति को इस प्रकार अकल्पनीय रूप से स्वस्थ होते नहीं देखा। तुम्हारे गुरु सचमुच रोग मुक्त करने वाली शक्ति से संपन्न कोई सिद्ध पुरुष है। डॉक्टर राय से एक भेंट के बाद, जिसमें मैंने मांसाहार वर्जित करने की श्री युक्तेश्वर जी की सलाह दोहरा दी, मैं 6 महीने तक फिर उनसे नहीं मिला। एक दिन शाम को मैं अपने घर के बरामदे में बाहर बैठा हुआ था, तो वे मुझसे बातें करने के लिए थोड़ी देर रुक गए। अपने गुरु से बोल दो कि बार बार मांसाहार करने से ही मैंने अपनी पुरानी शक्ति फिर से पूर्णतः प्राप्त कर ली है। भोजन के बारे में उनकी अवैज्ञानिक कल्पनाओं का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा। यह सच था कि डॉक्टर राय पूर्ण स्वास्थ्य की साक्षात मूर्ति दिखाई पड़ रहे थे, किंतु संतोष दूसरे ही दिन पड़ोस के अपने घर से दौड़ता हुआ मेरे पास आया। आज सुबह पिताजी की मृत्यु हो गई।
गुरुजी के साथ मेरे अनेक अनुभवों में से ये अनुभव सबसे विलक्षण था। उन्होंने उस विद्रोही पशु चिकित्सक को उसके अविश्वास के बावजूद रोग मुक्त कर दिया और पृथ्वी पर उसके जीवन की नैसर्गिक अवधि 6 महीने से बढ़ा दी, केवल इस कारण कि मैंने इसकी तीव्र प्रार्थना की थी। भक्त की उत्कृष्ट प्रार्थना को पूर्ण करने में श्री युक्तेश्वर जी अपार दया के सागर थे। अपने मित्रों को श्री युक्तेश्वर जी के पास ले आना मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य था। उनमें से अनेक कम से कम आश्रम में पढ़े लिखे लोगों में प्रचलित नास्तिकता का अपना जामा उतार फेंकते थे। मेरा एक मित्र शशि अनेक रविवार श्री रामपुर में आश्रम में बिताता था। गुरुदेव उसे बहुत चाहने लगे थे, पर उन्हें उसके उच्छृंखल और असंयत जीवन पर खेद होता था। शशि, अगर तुमने अपने तौर तरीके नहीं बदले तो अब से 1 साल में तुम घातक रूप से बीमार हो जाओगे। श्री युक्तेश्वर जी मेरे मित्र की ओर प्रेम भरे रोष के साथ देख रहे थे। मुकुंद साक्षी है, बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें सावधान नहीं किया था। शशि ने हंसकर कहा, गुरुदेव, मेरी इस शोचनीय दशा में मेरे भाग्य को नियंत्रित करने वाली शक्तियों को मेरे प्रति दीन वत्सल बनाने का भार मैं आप पर छोड़ता हूँ। मैं सुधरना चाहता तो हूँ, पर मेरा मन अति दुर्बल है। पृथ्वी पर मेरे रक्षणकर्ता केवल आप ही हैं। मैं किसी और बात में विश्वास नहीं करता। तो तुम कम से कम 2 कैरेट का एक नीलम धारण करो, उससे तुम्हारी सहायता होगी। मैं उसे खरीदने में असमर्थ हूँ, और वैसे भी गुरुजी, यदि कोई विपत्ति आ ही जाती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी रक्षा करेंगे। तुम 1 वर्ष के अंदर 3 नीलम ले आओगे, पर तब उनमें से कोई लाभ नहीं होगा, श्री युक्तेश्वर जी ने कहा। थोड़े बहुत फेरबदल के साथ यही बातें नियमित रूप से चलती रहती थी। मैं सुधर नहीं सकता, शशि हास्यप्रद निराशा के स्वर में कहता, और आप में मेरा विश्वास मेरे लिए किसी रत्न से अधिक मूल्यवान है गुरुदेव। 1 वर्ष बीत गया। एक दिन मैं कोलकाता में गुरुदेव के एक शिष्य नरेन बाबू के घर में गुरुदेव से मिलने गया, जहां वे ठहरे हुए थे। सुबह 10 बजे जब श्री युक्तेश्वर जी और मैं दूसरी मंजिल के बैठक खाने में बैठे हुए थे, तब मैंने सामने के द्वार के खुलने की आवाज सुनी। गुरुदेव का शरीर एकदम सख्त और सीधा हो गया। उन्होंने गंभीरता पूर्वक कहा, ये शशि है। 1 वर्ष पूरा हो गया, उसके दोनों फेफड़े बेकार हो चुके हैं। उसने मेरी बात नहीं मानी। उसे कह दो मैं उससे मिलना नहीं चाहता। श्री युक्तेश्वर जी की कठोरता देखकर मैं स्तंभित रह गया और तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। शशि सीढ़ियां चढ़ रहा था। ओ मुकुंद, मुझे आशा है कि गुरुदेव यहाँ है। मेरे मन में अचानक ये विचार उठा था कि वे यहाँ हो सकते हैं। हाँ, परंतु वे किसी से मिलना नहीं चाहते। शशि अचानक रो पड़ा और मुझे एक तरफ ठेलकर तेजी से सीढ़ियां चढ़ गया। अपने आप को उसने श्री युक्तेश्वर जी के चरणों में झोंक दिया और 3 सुंदर नीलम निकालकर वहां रख दिए। हे सर्वज्ञ गुरुदेव, डॉक्टर लोग कहते हैं कि मुझे फेफड़ों का क्षय रोग हो गया है। वे कहते हैं कि मैं 3 महीनों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। आपकी सहायता के लिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मुझे रोग मुक्त कर सकते हैं। अपने जीवन की चिंता करने में अब थोड़ी देर नहीं हो गई है? अपने रत्न लेकर यहाँ से चले जाओ। उनकी उपयोगिता का समय बीत चुका है। और तब गुरुदेव कठोर मौन धारण करके पत्थर की मूर्ति के समान निर्विकार चेहरे से बैठे रहे। बीच बीच में केवल दया की भीख मांगते हुए शशि की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। मेरे अंतर्मन में एक ऐसी दृढ़ धारणा जागी कि श्री युक्तेश्वर जी रोग मुक्त करने की दैवीय शक्ति में शशि के विश्वास की गहराई की केवल परीक्षा ले रहे हैं। इसलिए 1 घंटे के तनावपूर्ण समय के बीतने के बाद श्री युक्तेश्वर जी ने मेरे साष्टांग प्रणत मित्र पर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि डाली तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उठो शशि, दूसरे के घर में तुमने कितनी गड़बड़ मचा रखी है। ये नीलम जौहरी को वापस कर दो। इन पर खर्च करने की अब आवश्यकता नहीं, परंतु ग्रह शांति का एक कड़ा ले आओ और उसे पहनो। घबराओ मत, कुछ ही सप्ताहों में तुम ठीक हो जाओगे। शशि की मुस्कुराहट ने उसके अश्रुसिक्त चेहरे को ऐसा उज्जवल बना दिया जैसे भीगे हुए आर्द्र प्रतीत होते भूप्रदेश पर अचानक सूर्य की किरणें निकल आई हों। पूज्य गुरुदेव, क्या मैं डॉक्टरों की दवाएं भी लेता रहूं? जैसा तुम चाहो, उन्हें चाहे लो या फेंक दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हारा क्षय रोग से मरना उतना ही संभव है जितना सूर्य और चंद्र का आपस में अपने स्थान बदलना। फिर अचानक श्री युक्तेश्वर जी कह उठे, इससे पहले कि मेरा विचार बदले, अब यहाँ से चले जाओ। घबरा कर उन्हें तुरंत नमस्कार कर शशि शीघ्रता से वहां से चला गया।
अगले कुछ सप्ताहों में मैं अनेक बार जाकर उससे मिला और दिन ब दिन उसकी बिगड़ती अवस्था देखकर हैरान हो गया। शशि आज की रात नहीं निकाल सकता। उसके डॉक्टर के इन शब्दों को सुनकर और मेरे मित्र के अस्थि पंजर देह को देखकर मैं शीघ्र श्री रामपुर जा पहुंचा। मेरे अश्रुपूरित वृत्तांत को गुरुदेव निष्प्रभ भाव से सुनते रहे। तुम यहाँ मुझे परेशान करने क्यों आ गए? तुम्हारे सामने ही तो मैंने शशि को स्वास्थ्य लाभ का आश्वासन दिया था। अत्यंत श्रद्धा के साथ उन्हें नमस्कार कर मैं दरवाजे की ओर बढ़ा। श्री युक्तेश्वर जी ने विदाई सूचक एक भी शब्द मुंह से नहीं निकाला, बल्कि गहरे मौन में डूब गए। उनकी पलकें झपकना बंद हो गया, नेत्र अर्धोन्मिलित हो गए, नेत्रों की दृष्टि किसी दूसरे लोक में लग गई। मैं तुरंत लौटकर कोलकाता में शशि के घर बैठ गया। विस्फारित नेत्रों से मैं देखता ही रह गया कि मेरा मित्र उठकर बैठा हुआ दूध पी रहा है। ओ मुकुंद, क्या चमत्कार हुआ! 4 घंटे पहले मैंने अपने कमरे में गुरुदेव की उपस्थिति अनुभव की और उसी क्षण से मेरे भयंकर रोग के लक्षण गायब हो गए। मुझे लगता है कि उनकी कृपा से मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया हूँ। कुछ ही सप्ताहों में शशि इतना रिष्ट-पुष्ट और स्वस्थ हो गया कि जितना पहले कभी नहीं था। परंतु इस रोग मुक्ति पर उसकी प्रतिक्रिया में कृतघ्नता की झलक आ गई। वह श्री युक्तेश्वर जी के दर्शनों के लिए फिर कभी शायद ही आया हो। एक दिन उसने मुझे बताया कि उसे अपने पूर्ण जीवन के ढंग से इतना खेद हो रहा था कि गुरुदेव के सामने जाने में उसे लज्जा आती थी। मैं ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचा कि शशि की बीमारी ने उस पर परस्पर विरोधी परिणाम किया था। एक और उसकी इच्छा शक्ति को दृढ़ कर दिया था, तो दूसरी ओर उसके आचार विचार को खराब कर दिया था। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में मेरी पढ़ाई के पहले 2 वर्ष समाप्त होने को जा रहे थे। कक्षा में मेरी उपस्थिति अत्यंत कम हो रही थी। मैंने जो कुछ थोड़ी सी पढ़ाई की थी, वह भी केवल अपने परिवार के लोगों को शांत करने के लिए की थी। मेरे 2 गृह शिक्षक नियमित रूप से मेरे घर आया करते थे। मैं नियमित रूप से अनुपस्थित रहता। अपने छात्र जीवन में कम से कम इस एक बात में अपनी नियमितता मुझे दिखाई पड़ती थी। भारत में कॉलेज की 2 वर्ष की सफल पढ़ाई के बाद इंटरमीडिएट आर्ट्स का डिप्लोमा मिलता है। उसके बाद और 2 वर्ष की पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थी अपनी बीए की डिग्री की आशा कर सकता है। इंटरमीडिएट आर्ट्स की वार्षिक परीक्षा भयंकर संकट बनकर सामने खड़ी थी। मैं पूरी भाग गया, जहां मेरे गुरुदेव कुछ सप्ताह रहने के लिए गए थे। मन में ये धुंधली सी आशा लिए हुए कि वे कहेंगे मुझे परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं। मैंने उन्हें परीक्षा के लिए अपने तैयार ना होने की बात बताई। श्री युक्तेश्वर जी सांत्वनादायक ढंग से मुस्कुराए। तुमने पूर्ण मन लगाकर अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन किया है, अतः कॉलेज के कार्य की उपेक्षा स्वाभाविक ही थी। अब इस अगले सप्ताह भर कठोर परिश्रम के साथ पढ़ाई करो, तुम्हें इस परीक्षा में सफलता मिल जाएगी। बीच बीच में मन में उठने वाले तर्क संगत संदेहों को दृढ़ता के साथ दबा लेता हुआ मैं कोलकाता लौट आया। अपनी मेज पर पड़ी पुस्तकों के पहाड़ को देखकर मुझे जंगल में रास्ता भटके किसी मुसाफिर जैसा लग रहा था। लंबे समय तक ध्यान करने के बाद मेरे मन में श्रम बचत की एक युक्ति आई। प्रत्येक पुस्तक को कहीं भी खोलकर जो भी प्रश्न सामने आता, उसी का केवल मैं अध्ययन करता था। इस प्रकार 1 सप्ताह तक प्रतिदिन 18 घंटों तक पढ़ाई करने के बाद मैं अपने आप को रटने की कला में निपुण मानने लगा। आगामी दिनों में परीक्षा के दौरान ये सिद्ध हो गया कि इस प्रकार की दैवाधीन या अस्त व्यस्त प्रतीत होने वाली मेरी पढ़ाई की पद्धति योग्य ही थी। सभी विषयों में मैं न्यूनतम से अत्यल्प ही अधिक अंकों से ही क्यों न पास हो गया। मित्रों और परिजनों द्वारा किए गए अभिनंदन में आश्चर्योद्गार भी इस तरह से शामिल थे कि सुनते ही हंसी आ जाती थी। पुरी से जब श्री युक्तेश्वर जी लौट आए तो उन्होंने मुझे एक सुखद आश्चर्य दिया। कोलकाता में तुम्हारी पढ़ाई अब समाप्त हुई, उन्होंने कहा। अब मैं ऐसी व्यवस्था करता हूँ कि तुम विश्वविद्यालय की अगले 2 वर्षों की पढ़ाई श्री रामपुर में ही रहकर कर सको। मैं उलझन में पड़ गया। गुरुदेव, इस कस्बे में तो बीए का कोर्स नहीं है। वहां उच्च शिक्षा की एकमात्र संस्था श्री रामपुर कॉलेज ही थी और वहां केवल इंटर तक की ही पढ़ाई की व्यवस्था थी। गुरुदेव के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट उभर आई। अब तुम्हारे लिए बीए का कॉलेज बनाने की खातिर चंदा जमा करते हुए घूमने की तो मेरी उम्र नहीं रही। लगता है मुझे किसी और के माध्यम से ही यह व्यवस्था करनी पड़ेगी। 2 महीने बाद श्री रामपुर कॉलेज के अध्यक्ष प्रोफेसर हाविल्स ने सार्वजनिक घोषणा की कि 4 वर्ष का डिग्री कोर्स शुरू करने के लिए पर्याप्त धन एकत्रित करने में उन्हें सफलता मिल गई है। श्री रामपुर कॉलेज कोलकाता विश्वविद्यालय की संबंध शाखा बन गया है। उस कॉलेज में बीए के कोर्स के लिए दाखिला लेने वाले
प्रथम छात्रों में से मैं एक था। गुरुजी, आप मेरे प्रति कितने दयालु हैं। न जाने कितने दिनों से मेरी इच्छा थी कि कोलकाता छोड़कर यहाँ श्री रामपुर में ही मैं प्रतिदिन आपके पास रहूं। प्रोफेसर हॉवेल्स को स्वप्न में भी इस बात की कल्पना नहीं होगी कि उनकी सफलता में आपकी मौन सहायता का कितना हाथ है। श्री युक्तेश्वर जी ने कृत्रिम कठोरता से मेरी ओर देखा। अब तुम्हें ट्रेन पर इतने सारे घंटे बिताने नहीं पड़ेंगे और पढ़ाई के लिए बहुत सारा खाली समय मिलेगा। शायद अब तुम आखिरी समय में रट रट कर पास होने वाले ना रहकर सच्चे अध्ययन करता विद्यार्थी बनो। परंतु उनके स्वर में कहीं विश्वास का अभाव लग रहा था। तो मित्रों, यहाँ खत्म होता है प्रकरण 17। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रकरण 18 यानी कि चैप्टर 18, एक मुस्लिम चमत्कार प्रदर्शक। कई वर्ष पहले ठीक इसी कमरे में जहां तुम अभी रहते हो, एक मुस्लिम चमत्कार प्रदर्शक ने मेरे समक्ष 4 चमत्कार दिखाए थे। श्री युक्तेश्वर जी ने मेरे नए कमरे में पहली बार आकर जब मुझसे बात कही तो मैंने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। श्रीराम कॉलेज में प्रवेश लेने के तुरंत बाद ही मैंने निकट स्थित पंथी नामक छात्रावास में कमरा ले लिया था। ये गंगा तट पर स्थित पुराने ढंग की ईंटों का एक भवन था। ये कैसा संयोग है गुरुदेव? क्या ये नव श्रृंगारित दीवारें स्मृतियों को अपने में छिपाए इतनी पुरातन है? अपने सीधे सादे तरीके से सजाए गए कमरे में मैंने नए कौतूहल के साथ दृष्टि दौड़ाई। ये एक लंबी कहानी है। मेरे गुरु पूर्व स्मृतियों को ताजा करते हुए मुस्कुराए। उस फकीर का नाम अफजल खान था। एक हिंदू योगी के साथ अनायास भेंट हो जाने के फलस्वरूप उसे असाधारण सिद्धियां मिल गई थी। बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी ला दो। अफजल के बचपन में पूर्वी बंगाल के एक छोटे से गांव में एक दिन धूल धूसरित सन्यासी ने उससे याचना की। बाबा जी, मैं तो मुसलमान हूँ, आप हिंदू होकर मेरे हाथ का पानी कैसे पिएंगे? मैं तुम्हारी सत्यशीलता से प्रसन्न हूँ बेटा। मैं जाति भेदभाव और छुआछूत के अधर्मपूर्ण नियमों का पालन नहीं करता। जाओ, जल्दी से पानी लेकर आओ। अफजल की श्रद्धापूर्ण आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर सन्यासी ने प्रेम भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म बहुत अच्छे हैं, उसने विचार मग्न होकर कहा। मैं तुम्हें एक योग प्रक्रिया सिखा रहा हूँ जिसके द्वारा अदृश्य लोकों में से एक लोक पर तुम्हारी सत्ता स्थापित हो जाएगी। उससे तुम्हें जो महान शक्तियां प्राप्त होंगी उनका उपयोग केवल अच्छे उद्देश्यों के लिए करना, स्वार्थ के लिए कभी प्रयुक्त मत करना। परंतु अफसोस, मैं देख रहा हूँ कि पूर्व जन्म की विध्वंसक प्रवृत्तियों के कुछ बीज अभी भी तुम में हैं। उन्हें अब नए बुरे कर्मों से सींचकर अंकुरित मत करना, वरना गत कर्म इस प्रकार उलझे हुए हैं कि तुम्हें अपने इस जीवन का उपयोग अपनी यौगिक उपलब्धियों को उच्चतम लोक हितैषी लक्ष्यों को प्राप्त करने में ही करने चाहिए। विस्मयचकित बालक को एक जटिल प्रक्रिया समझा देने के बाद महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। अफजल ने 20 वर्षों तक निष्ठापूर्वक उस यौगिक प्रक्रिया का अभ्यास किया। उसके चमत्कारी कृत्यों की ख्याति फैलने लगी। मालूम होता है कि उसके साथ सदैव कोई अदृश्य आत्मा रहती थी जिसे वह हजरत कहकर पुकारा करता था। वह अदृश्य अस्तित्व अफजल की छोटी से छोटी इच्छा को भी पूर्ण करने में समर्थ था। अपने गुरु की चेतावनी को भूलकर अफजल ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया। जिस किसी वस्तु को भी वह एक बार उठाकर वापस रख लेता, वह शीघ्र ही ऐसे अदृश्य हो जाती कि फिर उसका अता पता लगाना संभव न होता। इस बात की व्यथाकारी संभावना सदा ही रहने के कारण साधारणतः किसी को भी उसका अपने घर दुकान पर आना अच्छा नहीं लगता था। समय समय पर वह कोलकाता में जवाहरात की बड़ी बड़ी दुकानों में खरीदारी के बहाने पहुंच जाता। जहां जिस जिस रत्न को भी वह छू लेता, वह सभी रत्न उसकी दुकान से जाते ही गायब हो जाते। अफजल प्राय सैकड़ों शिष्यों से घिरा रहता, जो उसके भेद को जानने की आशा में उसके शिष्य बन गए थे। कभी कभी वह यात्रा में उन्हें अपने साथ ले लेता। रेलवे स्टेशन पर वह किसी न किसी प्रकार टिकटों की गड्डी को छू लेता। फिर इस गड्डी को वह क्लर्क की ओर ये कहते हुए सरका देता कि मैंने इरादा बदल लिया है, अब मुझे टिकट नहीं चाहिए। परंतु जब वह अपनी शिष्य मंडली के साथ ट्रेन पर सवार हो जाता, तब सबके लिए आवश्यक टिकटें उसके पास होती। इन कारनामों से हाहाकार मच गया। बंगाल के जौहरी और टिकट बेचने वाले बाबू व्याकुल हो उठे। अफजल को पकड़ने की ताक में रहने वाले पुलिस वाले असहाय हो गए, क्योंकि उसे दोषी ठहराने की क्षमता रखने वाले प्रमाण को वह केवल ये कहकर अदृश्य कर सकता था, हजरत इसे हटा लो। श्री युक्तेश्वर जी उठकर मेरे कमरे में बाहर बनी बैल्कनी में जाकर खड़े हो गए, जहां से गंगा का दृश्य दिखता था।
अफजल के कुछ और विस्मयकारी कारनामों को सुनने की उत्सुकता से मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया। ये पंथी भवन पहले मेरे एक मित्र का था। उसकी अफजल से पहचान हो गई और उसने उसे यहाँ बुला लिया। मेरे मित्र ने लगभग 20 एक पड़ोसियों को भी बुला लिया, जिनमें से मैं भी था। उस समय मैं एक नव युवक मात्र था और इस सर्वविदित फकीर के प्रति मेरे मन में रोचक जिज्ञासा जाग उठी थी। गुरुदेव हंस पड़े। कोई बहुमूल्य वस्तु ना पहनने की सावधानी मैंने बरती थी। अफजल ने मुझे कौतूहलपूर्ण दृष्टि से देखा, फिर कहा, तुम्हारे हाथ बड़े मजबूत हैं। नीचे बगीचे में जाओ, एक चिकना सा पत्थर उठा लाओ और उस पर खड़िया से अपना नाम लिखो। फिर उसे गंगा में जितनी दूर फेंक सकते हो फेंको। मैंने वैसा ही किया। जैसे ही पत्थर दूर गंगा की लहरों में डूब गया, वैसे ही अफजल ने मुझसे कहा, इस घर के साथ साथ बहने वाली गंगा के पानी को एक बर्तन में भरकर ले आओ। जब मैं पानी भरकर बर्तन ले आया, तब अफजल ने पुकारा, हजरत, वह पत्थर इस बर्तन में डालो। तत्क्षण पत्थर वहां प्रकट हो गया। मैंने उस बर्तन से निकालकर देखा तो अपने नाम को उस पर यथावत पाया। उस कमरे में उपस्थित लोगों में मेरा बाबू नामक एक मित्र भी था, जिसने सोने की पुरानी भारी घड़ी और चेन पहन रखी थी। अफजल ने अमंगल सूचक सराहना के साथ उनकी जांच परख की। शीघ्र ही वे गायब हो गई। अफजल, कृपया मेरी घड़ी और चेन लौटा दो, वे मेरे अनमोल पारंपरिक संपत्ति हैं, बाबू रुआंसा होकर कह रहा था। थोड़ी देर तो अफजल निर्विकार चेहरा बनाकर मौन बैठा रहा। फिर उसने कहा, तुम्हारे घर की तिजोरी में 500 रुपया है, उसे मेरे पास ले आओ तो बताऊंगा तुम्हारी घड़ी कैसे मिलेगी। व्याकुल हुआ बाबू तुरंत घर जाने के लिए निकल पड़ा। शीघ्र ही वह वापस आ गया और उसने अफजल को 500 रुपए दे दिया। अपने घर के पास की छोटी पुलिया पर जाओ और हजरत को अपनी घड़ी और चेन देने के लिए पुकारो, अफजल ने उससे कहा। बाबू तीर की तरह दौड़ा। जब वापस आया तो उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, पर शरीर पर कोई घड़ी या चेन नहीं थी। जब मैंने निर्देश के अनुसार हजरत को पुकारा तो मेरी घड़ी और चेन हवा में कलाबाजियां खाती हुई सीधे मेरे दाहिने हाथ में आ गई। यहाँ आने से पहले मैं सीधा घर गया और उन दोनों वस्तुओं को तिजोरी में डालकर मैंने ताला लगा दिया। घड़ी के बदले धन लिए जाने की उस हास्य शोकांतिका के प्रत्यक्षदर्शी बाबू के मित्र अफजल को तिरस्कार से घूर रहे थे। उन्हें शांत करने के लिए अफजल ने मृदु स्वर में कहा, आप लोगों को जो भी पीने के लिए चाहिए उसका केवल नाम बताइए, हजरत उसे तुरंत ला देगा। कुछ लोगों ने दूध मांगा तो अन्य लोगों ने फलों का रस मांगा। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ जब बाबू ने विस्की मांगी। अफजल ने आदेश दिया। आज्ञाकारी हजरत ने तुरंत सील बंद बोतलें वहां प्रस्तुत कर दी, जो धड़ाधड़ आकर जमीन पर गिर गईं। हर आदमी को अपनी अपनी पसंद का पेय मिल गया। चौथे चमत्कार का आश्वासन बाबू के लिए तो निश्चय ही सुखदायी था। अफजल ने सबको वहीं पर भोजन देने का प्रस्ताव दिया। सबसे महंगा भोजन मंगाते हैं, बाबू ने खिन्न स्वर में कहा। मुझे अपने 500 रुपए के बदले पूरा राजसी भोज चाहिए। सब व्यंजन सोने की थालियों में परोसे होने चाहिए। जैसे ही सब लोगों ने अपनी अपनी पसंद बता दी, अफजल ने तत्पर हजरत को आदेश दिया। बर्तनों की खनखनाहट सुनाई दी। मसालेदार सब्जियों, गरम गरम पूरियों और अनेक बेमौसमी फलों से भरे सोने के बड़े बड़े थाल शून्य में से हमारे सामने जमीन पर प्रकट हो गए। भोजन की हर चीज अत्यंत स्वादिष्ट थी। 1 घंटे तक खाना पीना चलने के बाद हम लोग कमरे से बाहर जाने लगे। इतने में बड़े जोर की खनखनाहट की ध्वनि सुनाई दी, मानो सब बर्तनों को एकत्र किया जा रहा हो। हमने मुड़कर देखा तो वहां थालियों की या बचे हुए भोजन की कोई भी निशानी शेष नहीं थी। गुरुजी, मैं बीच में ही बोल पड़ा, यदि अफजल सोने की थालियों जैसी चीजें भी इतनी आसानी से प्राप्त कर सकता था तो उसे दूसरों की संपत्ति की लालसा क्यों थी? अफजल आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत उन्नत नहीं था, श्री युक्तेश्वर जी ने कहा। योग की एक विशेष प्रक्रिया पर प्रभुत्व पा लेने से उसकी पहुंच एक ऐसे सूक्ष्म लोक तक हो गई थी जहां किसी भी इच्छा को तुरंत मूर्त रूप दिया जा सकता था। हजरत, जो उस सूक्ष्म लोक का एक जीव था, की सहायता से अफजल अपनी बलवंत इच्छा शक्ति के द्वारा उस सूक्ष्म ऊर्जा से किसी भी वस्तु के अणुओं को खींचकर उस वस्तु को प्रकट कर सकता था। परंतु इस प्रकार सूक्ष्म शक्ति को मूर्त रूप देकर तैयार की गई वस्तुओं की रचना ही ऐसी होती है कि ये थोड़े समय के लिए ही अस्तित्व में रह सकती हैं। अफजल को अभी भी इस जगत की संपत्ति की तृष्णा थी, जिसे कमाने के लिए अधिक मेहनत तो करनी पड़ती थी, पर जो अधिक टिकाऊ भी होती थी। मैं हंस पड़ा। वह भी तो कभी कभी अनोखे ढंग से गायब हो जाती है। अफजल ईश्वर प्राप्त संत नहीं था, गुरुदेव आगे कहते गए।
स्थायी और कल्याणप्रद प्रकार के चमत्कार केवल सच्चे संत ही कर सकते हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान जगत सृष्टा के साथ एकात्मता प्राप्त कर चुके होते हैं। अफजल केवल एक साधारण मनुष्य था, जिसे एक ऐसे सूक्ष्म लोक में प्रवेश करने की असाधारण शक्ति प्राप्त थी, जहां मर्त्य मानव मृत्यु के पहले प्रवेश नहीं कर सकते। अब मेरी समझ में आ गया गुरुजी, परलोक में काफी मोहक आकर्षण जान पड़ते हैं। गुरुदेव इससे सहमत हो गए। मैंने उस दिन के बाद अफजल को फिर कभी नहीं देखा, परंतु कुछ वर्षों बाद बाबू एक दिन मेरे घर समाचार पत्र में छपी अफजल की खुली स्वीकारोक्ति को विवरण लेकर आया। मैंने तुम्हें उसके बचपन में हिंदू गुरु से दीक्षा मिलने की जो बात अभी अभी बताई थी, उसकी जानकारी मुझे उसी विवरण से प्राप्त हुई थी। श्री युक्तेश्वर जी को जो याद था, उसके अनुसार उस प्रकाशित विवरण के अंतिम भाग का सारांश इस प्रकार था। मैं अफजल खान पश्चाताप के रूप में और अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने के इच्छुकों को सावधान करने के लिए सब लिख रहा हूँ। भगवान और मेरे गुरु की कृपा से मुझे जो अद्भुत क्षमताएं प्राप्त हुई थी, उनका मैं कई वर्षों से दुरुपयोग करता आ रहा हूँ। अहंकार के मद में चूर होकर मैं समझने लगा था कि मैं नैतिकता के सामान्य नियमों से परे हूँ। आखिर मेरे न्याय का दिन भी आ गया। हाल ही में कोलकाता के बाहर सड़क पर मेरी एक बूढ़े आदमी से मुलाकात हुई। मैं दर्द के कारण लंगड़ाता हुआ चल रहा था। उसके हाथ में सोने जैसी कोई वस्तु चमक रही थी। मेरे मन में लालच पैदा हो गया और मैंने उसे कहा, मैं महान फकीर अफजल खान हूँ, तुम्हारे हाथ में क्या है? ये सोने का गोला संसार में मेरी एकमात्र संपत्ति है। एक फकीर के लिए बेकार है। मेरी आपसे प्रार्थना है महोदय, मेरा ये लंगड़ाना ठीक कर दीजिए। मैंने उस गोले का स्पर्श किया और कोई उत्तर दिए बिना आगे बढ़ गया। वह बूढ़ा लंगड़ाते लंगड़ाते मेरे पीछे आने लगा। अचानक वह शोर मचाने लगा, मेरा सोना गायब हो गया। जब मैंने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, तब वह अचानक बुलंद आवाज में बात करने लगा, जो उसके जीर्ण शीर्ण शरीर से निकलती बड़ी ही अजीब लग रही थी। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं अवाक रह गया। इतनी देर बाद इस बात के ध्यान में आते ही मैं स्तब्ध रह गया कि वह दुर्बल लगने वाला लंगड़ा बूढ़ा कोई और नहीं, वही महान संत थे जिन्होंने कई वर्ष पहले मुझे योग की दीक्षा दी थी। वे सीधे खड़े हो गए। उनका शरीर एक क्षण में मजबूत और जवान हो गया। मेरे गुरु की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। तो मैं स्वयं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि तुम अपनी शक्तियों का उपयोग दुख पीड़ित मानव जाति की सहायता के लिए नहीं, बल्कि एक घटिया चोर की तरह उसे लूटने के लिए करते हो। मैं तुम्हारी सारी शक्तियां वापस लेता हूँ हजरत, और तुमसे मुक्त हो गया। अब तुम बंगाल के आतंक बनकर नहीं रहोगे। मैंने बेहद दर्द भरी आवाज में हजरत को बार बार पुकारा। ये पहला मौका था जब वह मेरी अंतर्दृष्टि के सामने प्रकट नहीं हुआ, लेकिन मेरी बुद्धि पर पड़ा एक काला पर्दा अचानक हट गया। मैंने साफ देखा कि मेरी जिंदगी कितनी निंदनीय हो गई थी। मैं सुबकते हुए गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। मैंने कहा, मेरे पूज्य गुरुदेव, मेरी लंबी नींद को तोड़ने के लिए आप आए, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी सारी सांसारिक महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर भगवान का ध्यान करने के लिए पर्वतों में चला जाऊंगा, और आशा करता हूँ कि इससे मेरे पाप भरे अतीत का प्रायश्चित हो जाएगा। मेरे गुरु चुपचाप खड़े सहानुभूति पूर्वक मुझे देखते रहे। आखिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे हृदय की सच्चाई को देख रहा हूँ। शुरुआत के वर्षों में तुमने जो कठोर आज्ञा पालन किया और आज जिस सच्चे प्रायश्चित की आग में तुम जल रहे हो, उसके लिए मैं तुम्हें एक वर देता हूँ। तुम्हारी अन्य सारी शक्तियां तो समाप्त हो गईं, पर जब भी तुम्हें अन्न या वस्त्र की आवश्यकता होगी, तब तुम अभी भी हजरत से वे प्राप्त कर सकते हो। पर्वतों के एकांत में पूरा मन लगाकर ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने में अपने आप को समर्पित कर दो। फिर मेरे गुरु अंतर्ध्यान हो गए। वहां रह गए थे मैं और मेरे आंसू और अतीत के विचारों पर तड़पता मेरा मन। अलविदा दुनिया, मैं अब उस विराट प्रेमी की क्षमा प्राप्त करने का प्रयत्न करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ खत्म होता है चैप्टर नंबर 18। मैं हूँ आपकी दोस्त रोशनी। अगला प्रकरण लेकर मैं शीघ्र ही आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक जुड़े रहिए।